हेरा फेरी फिल्म की शूटिंग आखिरकार शुरू हो गई है। हेरा फेरी 4 टीजर के लिए अक्षय, सुनील और परेश की शूटिंग के पीछे असली कारण सामने आया है। एक मनोरंजन पोर्टल के अनुसार अक्षय, सुनील और परेश की फीचरिंग वाला एक स्पेशल प्रोमो शूट किया गया है और तीनों एक्टर्स के लिए वास्तव में फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए अभी भी समय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेरा फेरी के प्रोड्यूसर अभी तक फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ नहीं आए हैं और अपनी लीडिंग लेडीज को फाइनल कर रहे हैं, जबकि अक्षय कुमार आखिरकार बोर्ड पर आने के लिए तैयार हो गए हैं। तीनों कलाकारों ने वास्तव में एक प्रमोशनल वीडियो शूट किया जो अगले हफ्ते रिलीज होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रोड्यूसर्स ने शूटिंग शुरू करने के लिए अभी तक कोई वास्तविक योजना नहीं बनाई है। इसे जल्दबाजी में शूट किया गया है और ये केवल ऑडियंस के बीच अधिक उत्सुकता पैदा करने के लिए है। ये फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के रूप में भी काम करेगा। इससे पहले दिन में वायरल हुई तस्वीर में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला और अन्य कैमरा के लिए पोज देते नजर आ रहे थे, जिसने फैंस को बेचैन कर दिया और वे सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने लगे कि वे इस प्रोजेक्ट के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। प्रियदर्शन द्वारा डायरेक्टेड हेरा फेरी 2000 में रिलीज हुई थी। इसमें अक्षय, सुनील, परेश और तब्बू ने मेन रोल्स निभाए थे। सेकेंड पार्ट जो 2006 में आया था, इसका डायरेक्शन देर से हुआ था। मूवी का स्टेटस अभी अंडर प्रोडक्शन बताया जा रहा है और इसकी रिलीज होने की डेट अभी तक तय नहीं हुई है, पर आसार 2023 के ही बताए जा रहे हैं। इस फिल्म में स्टार कास्ट अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और संजय दत्त होंगे। हेरा फेरी की सेंसर डिटेल अभी तक अवेलेबल नहीं की गई है, जिसमें सेंसर डेट, सेंसर सर्टिफिकेट नंबर, रन टाइम और सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले अनीस बज़मी द्वारा किया जाएगा। शूटिंग लोकेशन अभी तक इंडिया में ही बताई गई है। इस मूवी का जैनर कॉमेडी है, जिसको फिरोज नाडियाडवाला प्रोड्यूस करेंगे। जून सन 2022 में बॉलीवुड हंगामा सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करने वाला था कि हेरा फेरी 3 वास्तव में ऑफिंग में है। फिरोज नाडियाडवाला ने बॉलीवुड हंगामा के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कंफर्म किया कि पहले 2 भागों में वही स्टार कास्ट अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को तीसरे भाग में फीचर किया जाएगा। उम्मीद के मुताबिक ये खबर वायरल हो गई। हेरा फेरी 3 एक बार फिर खबरों में थी जब ये बताया गया कि वो फ्लोर पर चल गई है। कुछ घंटों बाद ये खबर आई कि मच अवेटेड फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी हैं। सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया कि हालांकि ये फिल्म हेरा फेरी का तीसरा पार्ट है, इसे हेरा फेरी 3 नहीं कहा जाएगा, इसे हेरा फेरी 4 कहा जाएगा। इसके बजाय प्रोड्यूसर्स ने फिल्म का नाम हेरा फेरी 4 रखने का फैसला लिया है। प्रोड्यूसर्स को लगता है कि ये कहानी को सही ठहराती है और ऑडियंस इसे समझने के लिए एक बार फिल्म को देखने के लिए जरूर आएगी कि इसके पीछे कारण क्या है। सूत्र ने यह भी बताया कि हेरा फेरी अभी तक फ्लोर पर नहीं आई है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने एक प्रोमो के लिए शूटिंग की, जिसमें घोषणा की गई कि ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फ्रेंचाइज का तीसरा भाग ऑफिशियल रूप में शुरू हो गया है और ये जल्द ही शुरू होने वाला है। फिल्मांकन के बाद में 1 या 2 महीने में शुरू होगा। पिछले साल ये बात सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया कि कार्तिक आर्यन को फिल्म के लिए साइन कर लिया गया था और अक्षय कुमार बाहर चले गए थे। अक्षय कुमार ने एक प्रोग्राम में खुलासा किया कि क्योंकि वो स्क्रिप्ट से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने फिल्म नहीं करने का फैसला किया। इसने बहुत हो हल्ला मचाया क्योंकि अक्षय कुमार का किरदार राजू फैंस का बहुत ज्यादा पसंदीदा है, फेवरेट है। इसीलिए कई लोगों ने महसूस किया कि उनके बिना हेरा फेरी का अगला पार्ट एक रोमांचक घड़ी नहीं बनेगा। इस एपिसोड के बाद हालांकि प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला और अक्षय कुमार के बीच मतभेद सुलझ गए और हेरा फेरी फ्रेंचाइज में अक्षय कुमार वापस आ गए। हेरा फेरी सन 2000, जिसे प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित किया गया था, एक गरीब जमींदार और उसके 2 किराएदारों की कहानी थी और कैसे वे एक गलत नंबर हासिल करने के बाद अमीर बन जाते हैं। नीरज वोरा द्वारा डायरेक्ट फिर हेरा फेरी सन 2006 की अगली कड़ी ने कहानी को आगे बढ़ाया और कैसे लालच और धन की तलाश में ट्रायो अमीर से गरीब बन जाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि हेरा फेरी 4 दूसरे पार्ट की घटनाओं के बाद कहानी को आगे ले जाएगी कि आखिर क्या होने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि संजय दत्त अब हेरा फेरी 4 के लिए बोर्ड पर आ गए हैं।
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में अब दावा किया गया है कि संजय दत्त को फिल्म में नेगेटिव रोल निभाने के लिए रॉब्ड किया गया है। रिपोर्ट्स में एक सूत्र के हवाले से ये कहा गया है कि संजय दत्त ने वास्तव में फिल्म साइन की है। कहा यह भी जा रहा है कि वो फिल्म में एक विरोधी की भूमिका निभाएंगे। उनका कैरेक्टर ब्लाइंड और काफी विचित्र है। उनसे हेरा फेरी सीरीज के पागलपन को और बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। संजय दत्त कॉमेडी रोल्स में शानदार हैं और प्रोड्यूसर्स को लगा कि वो इस भूमिका के लिए सही रहेंगे। इसके अलावा उनकी कास्टिंग ब्रांड वैल्यू में इजाफा करेगी। वो हेरा फेरी ब्रह्मांड के लिए एक रोमांचक जुड़ाव है और दर्शकों के लिए उसे राजू यानी अक्षय कुमार, श्याम यानी सुनील शेट्टी और बाबूराव गणपतराव आप्टे यानी परेश रावल के साथ भिड़ते देखना दिलचस्प होगा। अरशद वारसी को कथित तौर पर हेरा फेरी 4 के लिए साइन किया गया है, लेकिन प्रकाशन इस खबर को कंफर्म करने में असमर्थ था। फिर भी कुछ फैंस संजय दत्त और अरशद वारसी को फिर से देखने के लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि वे दोनों मुन्ना भाई फ्रेंचाइज मुन्ना भाई और सर्किट में काफी पसंदीदा रोल थे। कलाकारों के लिए अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी के जाने माने हेरा फेरी गिरोह को अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और नाना पाटेकर से बदल दिया गया है। अनीस बज़्मी स्टार कास्ट से नाखुश थे। यही एक मुख्य कारण था कि उन्होंने सीक्वल से बाहर होने का फैसला किया। वहीं अभिषेक अक्षय का राजू का किरदार निभाएंगे, जबकि रितेश श्याम के रूप में सुनील शेट्टी की जगह लेंगे। नाना पाटेकर हेरा फेरी 4 में बाबूराव गणपतराव आप्टे उर्फ बाबू भैया के सबसे पसंदीदा रोल को फिर से निभाएंगे। ये बताया गया है कि हेरा फेरी के 3rd पार्ट का नाम बदलकर हेरा फेरी 4 कर दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना। अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की आने वाली फिल्म हेरा फेरी 4 होगी, ना कि हेरा फेरी 3। हेरा फेरी 4 का फैसला फैंस को कोई मिल गया के प्रोड्यूसर की रणनीति की याद दिलाता है, जिन्होंने क्रिश 2 का नाम बदलकर क्रिश 3 कर दिया था। सवाल उठता है कि हेरा फेरी 4 का नाम बदलने या हेरा फेरी 4 का नाम बदलने के पीछे जो लॉजिक या कारण है वो क्या है, क्योंकि हेरा फेरी 4 का नाम बदलने का कारण ये हो सकता है कि ये सीरीज का मजेदार हिस्सा है। हम दर्शकों को बताएंगे कि पार्ट 3 में किराएदारों ने काफी शरारतें की है। हम दर्शकों को ये नहीं दिखा सकेंगे कि हम क्या कर रहे थे। पार्ट 3 में तो हम सीधे पार्ट 4 पर आ जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला दिवंगत एक्टर, राइटर, डायरेक्टर नीरज वोरा के सम्मान में पार्ट 3 को छोड़ रहे हैं, जो फिरोज के करीबी दोस्त थे। वे इतने करीब थे कि फिरोज ने अपने घर के एक हिस्से को एक छोटे से अस्पताल में बदल दिया था, जहां वोरा ने अपने जीवन के आखिरी साल बिताए थे। पार्ट 3 जिसे नीरज वोरा द्वारा डायरेक्ट किया जाना था, उनके साथ वो नहीं रहे। इस फिल्म के बजट का अगर बात की जाए तो अनुमानतः 25 करोड़ 5 लाख तक का इसका अनुमान लगाया जा रहा है और हेरा फेरी सीरीज का बॉक्स ऑफिस पर अभी तक का कलेक्शन 90 करोड़ 52 लाख रुपीस का रहा है। कार्तिक आर्यन के साथ हेरा फेरी 3 के डाउन होने के बाद में इतनी अफवाहों और खबरों के बाद 21 फरवरी 2023 को ये खबर आई कि तीसरी फिल्म की शूटिंग उन्हीं पुराने एक्टर्स के साथ चुपचाप मुंबई के एम्पायर स्टूडियो में शुरू हो गई थी। हेरा फेरी सीरीज की पहली हेरा फेरी फिल्म मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक थी, जो 1971 की टीवी फिल्म सी द मैन रन पर आधारित थी। जबकि फिर हेरा फेरी का सेंट्रल प्लॉट लॉक, स्टॉक और 2 स्मोकिंग बैरल्स से इंस्पायर्ड था और सर्कस के सीन को लिया गया था चार्ली चैपलिन के फिल्म द सर्कस से। ये सीरीज बॉलीवुड में 29 प्लेसेस पर ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सीरीज रही और कल्ट मूवीज में शामिल हो गई और रिलीज होने के बाद इसने धमाका कर दिया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।